मेरा बच्चा हमेशा नेगेटिव बातें ही करता है। मतलब बोले ना वो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पोपटलाल है, उसको कुछ भी बोलो वो हमेशा बोलता है इसको कैंसल करो। मतलब कुछ भी उसको काम बोल दो, या तो नेगेटिव बात करेगा वो या काम नहीं करने की बात करेगा। इसको हम हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं पता है? हम कहते हैं बच्चा बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है, या फिर बच्चे का सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चा नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सेल्फ टॉक करे, और दूसरा बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो जाए। क्योंकि सेल्फ एस्टीम मतलब स्व प्रतिमा। जैसी स्व प्रतिमा होगी वैसे लाइफ में वो गोल लेगा। अच्छी स्व प्रतिमा होगी तो अच्छे गोल्स लेगा, बड़े गोल लेगा, बड़ी चैलेंजेस लेगा। और उसकी सेल्फ एस्टीम मतलब स्व प्रतिमा लो होगी तो वो छोटे गोल लेगा, कम चैलेंज लेगा, छोटे गोल लेगा। सो इसका सॉल्यूशन आपको जानना है तो लास्ट तक इस वीडियो में रुकिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ डिफरेंट आपको जानने को मिलेगा। क्योंकि आप जो समझते हैं तारीफ करने से बच्चे की सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, तारीफ करने से बच्चे की सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ती है। क्यों? जानते हैं पूरे वीडियो में। तो हम समझते हैं बच्चे की सेल्फ एस्टीम का सबसे पहले कितना महत्व है। ये हमेशा बहुत साइकोलॉजिस्ट ने बहुत डीपर लेवल पे जाके कहा है, जैसी जिसकी सेल्फ एस्टीम होती है वैसे ही लाइफ में वो चैलेंजेस लेता है और वैसे ही गोल सेट करता है। तो अगर किसी बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत स्ट्रांग है, चलिए मैं उल्टे तरीके से पूछता हूँ। आपने कई बार ऐसे देखे आपको कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई विमेन, कोई मैन, कोई भी ऐसा लगता है कितना टैलेंटेड है, लाइफ में मेजर कुछ भी नहीं कर रहा है। आप कहते तो कर पाएगा, वो बोलता नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा। और उसके सामने कई ऐसे लगते हैं कि खास के अंदर ज़्यादा कोई टैलेंट नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है, ज़्यादा कुछ लाइफ में कम नहीं कर पाएगा, लेकिन वो ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस ले लेता है, ऐसे बड़े बड़े गोल सेट करता है और लाइफ में झंडे गाड़ रहा है। इसके रूट में क्या है पता है? उस व्यक्ति की खुद के बारे में सेल्फ इमेज, खुद की स्व प्रतिमा। अगर मैं मेरे बारे में अच्छा सोचता हूँ तो 1000 लोग आकर भी मेरे लिए नेगेटिव बोलेंगे तो मैं मेरे सिस्टम से चलूंगा। लेकिन अगर मैं मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ और मुझे आके लोग पॉजिटिव बोलेंगे, फिर भी अंदर से मेरा काम करने का मन नहीं करेगा। तो इसमें से निकालने के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज बच्चे की प्रेस करना, बच्चे की तारीफ करना। लेकिन बच्चे की प्रेस करना, तारीफ करना दो-धारी तलवार है। पता है आपको क्यों दो-धारी तलवार है? क्योंकि जब भी हम बच्चे की तारीफ करते हैं हम बच्चे के परिणाम की बात करते हैं, उसने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब बच्चा पॉजिटिव बात करे या बच्चे की सेल्फ एस्टीम बढ़ानी है, तब वो रिजल्ट की तारीफ करने की जगह हमको तारीफ करनी पड़ेगी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चा कंट्रोल कर सकता है। और कंट्रोल दो ही चीजें हो सकती है, या एक ही वर्ड है उसके दो अलग अलग, उसके इंग्लिश में बोल रहा हूँ। वो है बच्चे का एफर्ट, बच्चे का परिश्रम। तो जब भी आपको तारीफ करने का मन करे, हमको करना क्या है? हमको तारीफ करनी है बच्चे के कंट्रोलेबल थिंग, मतलब बच्चे के एफर्ट, बच्चे के परिश्रम की। और हम तारीफ करते किसकी? बच्चे के परिणाम की। और अगर हम सच में बच्चे के परिश्रम और एफर्ट की तारीफ करना सीख गए, आर्ट है, अभी मैं सिखाऊंगा एग्जाम्पल में, सो लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं बच्चे की परिश्रम और एफर्ट को सही तरीके से तारीफ करना सीख गया, बच्चे का सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ेगा। सो मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ जिससे और क्लैरिटी आ जाए। नॉर्मली हम तारीफ क्या करते हैं? वाह बेटा तेरा क्लास में फर्स्ट रह गया, मैं बहुत खुश हूँ। या मम्मी या पापा बहुत खुश हैं, हम बोलते हैं ना, अरे तूने तो उसको उस मैच में हरा दिया, यू डिड अ ऑसम जॉब। अरे तूने आज तक का किया हुआ सबसे बेस्ट वर्क है, मुझे तेरे पे बहुत प्राउड है, तूने पूरी टीम बना ली। मैं तेरे पे प्राउड फील कर रहा हूं क्योंकि तूने बीकॉम की या ऑनर्स की डिग्री ले ली। तू तो कितना टैलेंटेड प्लेयर है, अरे तू तो इतना अद्भुत सिंगर है कि तू तो लिटिल चैम्प में जाए ना जीत के आएगा। इस पूरी चीजों में ऐसा नहीं आपने कुछ बुरा किया है, लेकिन इसको कम यूज कीजिए। कोई इस पूरे जो पीछे चाहिए लगे आपको तो पूरे रिवाइंड कीजिए, वापस ये सारे स्टेटमेंट सुनिए। इन सब में मैंने तारीफ की है, और तारीफ किसकी की है? बच्चे के रिजल्ट की, व्यक्ति के रिजल्ट की। और जब जब मैं रिजल्ट की तारीफ करता हूँ ना, मन में डाउट आता है। आप बोले कहाँ आता है? वापस सुनिए, आप अपनी लाइफ से एग्जाम्पल देख के देखिए। मैं मैन विमेन दो एग्जाम्पल दूंगा, पेरेंट्स देख रहे होंगे। कई बार आपने कुछ अच्छा खाना बनाया,
मैं पहले विमेन की बात कर रहा हूँ, माता बहनों की बात कर रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और आपके हस्बैंड कहते हैं तू तो ग्रेट कुक है, तो कई बार मन में डाउट होता है ना, ग्रेट कुक, हर बार तो मेरे से अच्छा खाना नहीं बनता है, कई बार उसका प्रेशर भी फील हो सकता है। लेकिन अगर आपके एफर्ट को कोई बात करे, जो मैं आगे बात करने वाला हूँ, इसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट करूंगा एफर्ट के साथ, तो आपको लगेगा सच में मैं ग्रेट कुक हूं। समझना, ठीक है। दूसरा मैं मैन का एग्जाम्पल देता हूं, अरे तू तो एकदम सुपर बिजनेसमैन है। कई बार इसका प्रेशर लगता है, हर बार सुपर में कितने रोज की जो चैलेंज करता हूँ मुझे पता है, अकाउंट्स का तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है, सेल्स मुझे अच्छे से आती नहीं है, अरे कलेक्शन तो बैंड बजा है, अंदर से चलती नेगेटिव चीजें हैं, कई बार प्रेशर फील होता है कि इसको मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन है। इससे करना क्या है, जो मैंने बोला, यू नीड टू स्पीक अबाउट थिंग्स दैट आर कंट्रोलेबल। कंट्रोल मतलब एफर्ट, या हिंदी में कहो तो परिश्रम की हमको बात करनी है। तो जो पीछे एग्जाम्पल दिया था उनके ही मैं थोड़ा अलग तरह से बात बोल रहा हूँ, बात वो की वही है। हाँ, कईयों को यहाँ पे एक बात लगेगी, अरे मैं ऐसे बोलूं इससे क्या फर्क पड़ रहा है? वर्ड क्रिएट्स द वर्ल्ड। मैं जो बोलता हूं उससे मेरा पूरा वर्ल्ड क्रिएट होता है। मैं सेम बात को आगे पीछे करके बोलूंगा, पूरा उसका मीनिंग चेंज होता है। मैं आपको बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूं। सपोज अभी मैं वीडियो में मेरी मम्मी को लेके आऊं और आपको मिलाऊं, मिलिए मेरे पापा की वाइफ से। मुझे पता ऑलरेडी आप ये सुन के हंस रहे हैं, तो मैंने कुछ गलत बोला कि मेरे पापा की वाइफ ही है ना, शब्द ही तो है। मैं बोलता हूं मिलिए मेरी माता जी से, द होल इम्पैक्ट इज डिफरेंट। मिलिए मेरी माँ से, बात तो वही बोल रहा हूं। यही पूरा गेम है। तो समझते हैं जो पहले वाले सेंटेंस को हम कैसे बच्चे के एफर्ट और परिश्रम पे फोकस कर सकते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूं तो रोज अपनी एग्जाम की बहुत मेहनत करके तैयारी कर रहा था, जिसका ये परिणाम है। मैंने रिजल्ट की बात नहीं की, मैंने बात किसकी? उसके एफर्ट की। मैंने नोटिस किया तू इस गेम को खेलने के लिए रोज तूने घंटों की मेहनत की है, कभी कभी तो तूने खाना भी मिस किया है। मैंने क्या किया? उसके एफर्ट की बात की, उसके रिजल्ट की बात नहीं की। मुझे तेरी जो एनर्जी होती है ना कोई भी काम करने की, वो बहुत अच्छी लगती है। उससे तो ऐसा लगता है वो चेपी रोग की तरह है, मुझे भी वो एनर्जी मिल जाती है। मैं इसको बोल सकता हूँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कि दिन भर मैं तुझे एक तेरी पढ़ाई के लिए, तेरी डिग्री के लिए, तेरे कॉलेज के लिए हार्डवर्क करते हुए देखता हूँ। तू जो कंसिस्टेंटली रोज जिम जाता है वो सच में मुझे बहुत इंस्पायर करता है। इन सब में मैंने बात क्या किया? कहीं वजन कम करने की, कहीं पे रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस करने की, कहीं गेम जीतने की कोई बात नहीं की। वो जो जीता है उसके लिए जो उसने एफर्ट किया है, सिर्फ मैंने उसकी बात की है। इससे होता क्या है? आप जो तारीफ करना चाहते हैं वो बच्चा अपने आप से खुद करता है। तो समझिए, अगर आप बच्चे की सेल्फ इमेज, हाँ अभी बाकी है, वो जो पहले मैन वुमेन के एग्जाम्पल दिए ना उसको मैं नई तरीके से बताऊंगा, लेकिन एक बार समझ करते हैं। आपको समझना ये है, आपका फोकस होना चाहिए जिन चीजों को बच्चा कंट्रोल कर सकता है, या एकदम सीधी भाषा में बोल तो उसके परिश्रम पे, उसके एफर्ट पे आपको बात करनी है, नहीं कि उसके परिणाम पे। वापस उस एग्जाम्पल पे आता हूँ। वो जो आपने अच्छा खाना बनाया और मैंने कहा आप तो ग्रेट कुक हो, उसकी जगह अगर मैं आपसे ये कहूँ, अरे वाह ये सब्जी देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और एक निवाला लेके मैं बोलूं वाह इसके अंदर कितनी बढ़िया स्मेल है, कितना बढ़िया टेस्ट है, लहसुन तो इसके अंदर से जब फूट फूट के आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे 3 रोटियां एक्स्ट्रा खा लूं। अब ये सुन के आपको क्या लग रहा है? आपके मन में आ रहा है ना, हाँ मैं तो ग्रेट कुक हूं, मैं चाहूं तब अच्छा खाना बना सकती हूँ। सेम वे बिजनेस के लिए भी है कि जिस तरह से आपने एफर्ट करके 10 साल से आप ये बिजनेस कर रहे हैं, इसको एफर्ट करके बिजनेस जित ऊंचाई तक पहुंचा जाता है, इसके लिए सच में बहुत मेहनत लगती है। दिन रात आपको लगे रहना पड़ता है, तब इस तरह का बिजनेस बिल्ड होता है। आपके अंदर क्या होगा? मैं ऑसम बिजनेसमैन हूं। तो यही डिफरेंस है। सो टू एंड विथ एक ही चीज, फोकस ऑन द एफर्ट एंड परिश्रम, नॉट ऑन द रिजल्ट। अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम, बच्चे की सेल्फ टॉक डेफिनेटली इंप्रूव कर पाएंगे। तो टू एंड विथ, नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और अगर आपको लगता है किसी बच्चे को किसी ग्रुप में इस वीडियो की जरूरत हो सकती है तो डू शेयर इट। थैंक यू।